नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों का किया गया सम्मान। प्रतापगढ़ सदर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा भीलमपुर धारूपुर में ग्राम प्रधान सुनील कुमार कुछ पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस पर किया सम्मानित और पत्रकारों के बारे में बताया कि पत्रकारी हमारे देश के चौथे स्तंभ है, नहीं तो देश में क्या हो रहा है किसी को मालूम ना चले। पत्रकारों से ही देश की सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, चाहे बारिश हो या ठंडी या गर्मी, हर समय पत्रकार अपना काम करते रहते हैं और दुनिया को दुनिया की सारी बातें दिखाते हैं। ऐसे पत्रकारों को हम ग्राम प्रधान सुनील कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ब्यूरो चीफ राहुल चौधरी की खास रिपोर्ट। प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हिंदी पत्रकारिता दिवस के आज इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील यादव है। अच्छा, तो कुछ ग्राम सभा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कैसे आप विकास कर रहे हैं ग्राम सभा में? ग्राम सभा में विकास कार्य एक्चुअली मेरी ग्राम पंचायत। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी ग्राम सभा से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि 2026 में जब ये दूसरी जब प्रधानी होगी तो भी उसमें अनिल कुमार यादव जी ही प्रधान बन के आने वाले हैं, सुनील कुमार यादव जी। तो मतलब आपने ऐसा क्या किया गांव में कि जो अभी से आपको जनता कह रही है कि 2026 में आपको फिर से आना है? मैं जो है एक सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ और जो लोग मुझसे किसी काम की अपेक्षा रखते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनकी अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरना और मैं किसी को निराश करके नहीं भेजने की कोशिश करता हूँ। जो किसी भी तरीके की हमसे मदद की उम्मीद रखता है, जो मेरे लिए संभव हो पाता है, जो मुझसे संभव हो पाता है, मैं उस स्तर से जो है उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, चाहे वो दिन हो या रात हो। मैं अगर कहीं इधर उधर निकला भी हूँ, अगर आवश्यकता पड़ती है, लोगों की फोन आता है तो मैं पहुँचता हूँ या फिर वहीं से जो मदद हो सके जिस तरह से वो मैं करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। अच्छा, विकास के बारे में कुछ आप बता सकते हैं हम लोगों को, क्या ऐसा विकास किए आप? विकास तो बहुत जो है पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि जो ग्राम पंचायत की निधि थी उसमें सरकार ने केंद्रीय वित्त की निधि में भी हमारे 30% की कटौती कर दी और उसी ग्राम निधि से ही जो है पंचायत सहायक को और प्रधान को भी और इस तरह के मानदेय जो निरंतर दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा धन का अभाव रहता है, लेकिन जो संभव हो पाता है काम मेरा बहुत ही सही और गुणवत्तापूर्ण रहता है। काम ये नहीं है कि जो उस तरह से वो काम चलाने वाले ढंग से मैं काम नहीं करवाता हूँ। जो भी मेरे द्वारा नाली का, सड़क का या जैसे पंचायत भवन ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से मरम्मत में मैंने सजाया हुआ है। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, इसकी बाउंड्री वॉल्स, इसके पीछे गड्ढे थे, इसमें बहुत सारा मिट्टी डाल के मैंने इसको एक बैठने लायक साफ सुथरी गांव की जगह बना दिया। और इसमें और भी जरूरत के कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे एनम आती हैं, टीकाकरण हो जाता है, कैंप लग जाते हैं चिकित्सा के, और भी इस तरह से जो ग्राम सभा की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। और निरंतर मैं मॉर्निंग में सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ, उसके बाद मैं इधर बैठ जाता हूँ। जिसका जो भी काम रहता है, मैं मिलने का मेरा एक समय फिक्स है। मैं अगर घर पे हूँ तो घर पर जाने की लोगों को जरूरत नहीं होती है, मैं यही उपस्थित रहता हूँ ऑल टाइम। अगर मैं पूरी तरह से फ्री हूँ तो दिन भर यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं इधर उधर कहीं जाके बैठूँ। जी। अच्छा सर, ये जैसे आपके विकास को लेके बहुत सारे प्रधान कह रहे हैं कि इस बार मतलब जो भी योजनाएं आ रही है बहुत सटीक है, बहुत, तो मतलब योगी जी का जो ये मंत्री जी का जो काम चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का जो सारी योजनाएं चल रही, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार विकास को लेके, विकास कार्य जो होता है किसी भी सरकार का, ना पूरी तरह से सही होता है और ना ही पूरी तरह से गलत होता है। तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और हम लोग उनकी एक छोटी सी इकाई है। जो आदेश होता है सरकार का और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, उसका हम लोग जिम्मेदारी से निर्वाह करते हैं। अच्छा,
तो और आप इसके पहले राजनीति में थे या पहली बार आप राजनीति नहीं, में थे? मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ। सामान्य चुनाव में सीट पर मैं चुनाव लड़ा हूँ, आरक्षित सीट में चुनाव नहीं लड़ा हूँ। और मैं इसके पहले एक हेल्थ वर्कर के रूप में काम करता था। मैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। तो मैं चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा था। मेरी ट्रेनिंग हुई चरक हॉस्पिटल और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर लखनऊ से मैंने ट्रेनिंग लिया। यहाँ प्रतापगढ़ में भी मैंने कुछ समय तक काम किया हुआ है। आदरणीय डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है कि जैसे अभी सरकार हर ग्राम सभा में एक आंगनबाड़ी केंद्र बनवा रही है, तो क्या आपके यहाँ बन गया है या बनने वाला है? मेरी ग्राम पंचायत में 3 राजस्व गांव हैं और 3 राजस्व गांव में मैं प्रधान बनने के बाद मेरा सबसे पहला प्रस्ताव आंगनबाड़ी केंद्र को बनवाने का था। क्योंकि मेरे 3 गांव में एक भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है। अच्छा। जिसका पहली बार में स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन वो पिछले साल फरवरी माह में जनवरी माह में स्वीकृति हो गई। फरवरी माह में पैसा आ गया, मेरे राज्य वित्त खाते में आ गया आंगनबाड़ी का। लेकिन समस्या इस बात की है कि आंगनबाड़ी का जिस जमीन पर मैंने प्रस्ताव किया हुआ था, धारोपुर की गाटा संख्या 78 पर, उस पे लोग ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं। राजस्व विभाग का सहयोग पूर्ण तरह से न मिलने के कारण उस पर और उसके अलावा अन्य कहीं जगह पे भी हमको ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आंगनबाड़ी केंद्र एक तो बबराहा विद्यालय में चल जाता है, दूसरा जो है इस पंचायत भवन पर मजबूरन चलाना पड़ता है और घर से चलाना पड़ रहा है। अच्छा, आंगनबाड़ी की जमीन का तो जमीन ढूंढने लेखपाल का काम है, तो लेखपाल द्वारा क्या अभी तक आपको मतलब जमीन कहीं दिया नहीं है? हमको आंगनबाड़ी भवन बनाने हेतु जमीन का चिन्हांकन करके उपलब्ध नहीं कराया गया है राजस्व विभाग के द्वारा। यदि हमको कल जमीन चिन्हित करा दी जाए तो हम परसों से उसके निर्माण कार्य का काम शुरू करा दें। अच्छा, ये जो अगले पंचवर्षीय की क्या तैयारी आप कर रहे हैं? बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जो है मैं बनाऊंगा आंगनबाड़ी भवन। हाँ, जैसे आपका अभी पंचायत भवन दिख रहा है, कोई भी अधिकारी आता है रोड से तो लगता है कि यहाँ पंचायत भवन है। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर आंगनबाड़ी केंद्र का बनने का अगर पूरा सिस्टम चालू हो जाता है तो आप तो अच्छा बनाएंगे ही। तो अच्छा, अगली बार पंचवर्षीय के लिए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, तो खाली आप प्रधान ही हैं कि आपके पास कोई और भी कार्य चलते हैं? नहीं, मेरे कुछ और भी काम है। जैसे मैं थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का भी काम करता हूँ। हाँ, फर्म है मेरे पिताजी के नाम से, तो कंस्ट्रक्शन का भी काम कर लेता हूँ और अपने हेल्थ सेक्टर का भी जो सेवा देने का अवसर आता है मैं उसमें भी कर लेता हूँ। मैं बहुत खाली नहीं बैठता हूँ, खाली बैठने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। खाली बैठने से उलझन सी होती है, तो मैं उसमें भी सेवा देता हूँ अपना। और कुछ समय से थोड़ा सा पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद बन गया। नहीं तो मैं प्रधान बनने के बाद भी जो है मौवाइमा में नौकरी करता था। मौवाइमा में एक सेंटर था, डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ काम करता था। अच्छा, चलिए ठीक है सर। पुनः मैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सबको नमस्कार।